हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार, जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, आधारित है गणितीय उपकरण के ऊपर, मैथमेटिकल टूल्स। बच्चों, ये लेक्चर रिकॉर्डेड है। मुझे किसी काम से मतलब बच्चों से ही मिलने बाहर जाना है, तो अपना लेक्चर में सो जाता। तो मैंने सोचा कि जो अपनी ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन चल रहा था, कम से कम हम इसको खत्म कर दें। रिकॉर्डेड फॉर्म में ही अपन क्वेश्चंस देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। नहीं तो फालतू में क्या होता बेटा, एक लेक्चर बर्बाद हो जाता, एक लेक्चर का समय बर्बाद हो जाता, लेक्चर कैंसिल होता। तो अगर हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि हम रिकॉर्डेड दे सकें, तो भाई पढ़ लेते हैं। क्या दिक्कत है, पढ़ने में क्या दिक्कत है। आइए, समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। आपकी भी कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर आपके पास समय है तो उसको पढ़ाई के लिए यूटिलाइज करिए। पहला सवाल अपन देखते हैं। अच्छा, पहले सवाल से पहले बेटा, मैंने एक सवाल कल एग्जाम्पल में आपको दिया था, जिसका जवाब मैंने आपसे पूछा था, मुझे बताना था। ये अभी बता देता हूं। y इज इक्वल टू 5 साइन ऑफ थीटा प्लस 6 ऑफ कॉस थीटा, 6 इंटू कॉस ऑफ थीटा, 6 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो मैंने आपसे पूछा था कि y का मैक्सिमम मान बताइए, y का मैक्सिमम मान बताइए, y का अधिकतम मान बताइए। सॉल्व करें। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फॉर्म है इस टाइप की, y इज इक्वल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस ऑफ थीटा प्लस b कॉस ऑफ थीटा, तो इसका मैक्सिमम मान होता है, y का मैक्सिमम मान आता है बेटा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो y का मैक्सिमम मान कितना हो जाएगा दोस्तों, y का मैक्सिमम मान हो जाएगा अंडर द रूट ए की जगह कितना, देखो ये अपनी वैल्यू किसकी हो गई बेटा, ए की, और ये वैल्यू किसकी हो गई बेटा, बी की। ये अपना बी हो गया। ठीक है, तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा 25 प्लस 36। 25 और 36 कितना होता है, हमने कहा शायद ये रूट 61 आएगा। शायद कितना आ जाएगा, रूट 61। ऐड करके देख लो, 35 और 25 60 और एक 61। क्लियर है बात? यस सर, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी भी ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू ए साइन थीटा लिखा है। ठीक है, या हम कहें y इज इक्वल टू ए कॉस थीटा लिखा है, कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बेटा, 1 होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। सर कैसे होती है, तो हमने कहा देखो, साइन थीटा को अपन क्या लिखते हैं सर, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा को क्या लिखते हैं सर, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब बेटा जो कर्ण का मान है वो हमेशा लंब या आधार से बड़ा होता है। जो कर्ण का मान है बेटा, कर्ण का मान, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू लंब, या ना, ये कर्ण का मान है, ये हमेशा लंब से ज्यादा होता है। या हम कहें कर्ण का मान है बेटा, वो हमेशा आधार से बड़ा होता है। कर्ण का मान हमेशा बड़ा होता है किससे, आधार से, आधार से। ठीक है, तो कर्ण हमेशा बड़ा होगा, लंब हमेशा छोटा होगा। ये हमेशा कैसा होगा बेटा, छोटा, और ये हमेशा कैसा होगा बेटा, बड़ा होगा। तो कोई छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या, छोटी संख्या बटे बड़ी संख्या, मान 1 से कम आएगा, मान 1 से कम आएगा। ठीक है, ये आधार छोटा होता है, कर्ण बड़ा होता है, कर्ण बड़ा होता है, तो ये मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आएगा। लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो यहां से अपन कह देते हैं कि जो साइन थीटा है, कॉस थीटा है, इसका अधिकतम मान 1 हो सकता है। किस कंडीशन में 1 हो सकता है, कि जब हमने कहा थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। या यहां थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 डिग्री, कॉस 0 का मान
cos 0 का मान कितना होता है बेटा 1 होता है। इसके अलावा हमेशा sin थीटा या cos थीटा का मान 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। अगर हम यहां से देखें तो हम एक ऐसा त्रिभुज बनाएं जिसमें एक भुजा बिल्कुल नेग्लेक्ट हो जाए, एक भुजा बिल्कुल छोटी, बहुत छोटी, बहुत छोटी हो। ठीक है, जैसे अपन लिखते हैं ना बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हम एक ऐसा त्रिभुज बनाएं जिसमें लंब बहुत कम है, लंब को हम नेग्लेक्ट करते हैं, लंब का मान बहुत कम है, बहुत कम है, हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं, तो कर्ण और आधार बराबर हो जाएंगे, कर्ण आधार बराबर हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में, उस स्पेशल केस में cos थीटा का मान 1 हो जाएगा अगर आधार और कर्ण बराबर हो गए तो। अब कोई ऐसा केस है जिसमें हम आधार को नेग्लेक्ट कर दें, आधार बहुत कम लें, आधार कैसा लें बेटा बहुत कम। सर डायग्राम बना के बता दो, तो हम कहा ऐसा कुछ डायग्राम, ऐसा कुछ डायग्राम, ऐसा डायग्राम, बिल्कुल ऐसा। इतना बड़ा भी मैंने इसलिए बनाया कि आपको दिखाई दे, थोड़ा और बड़ा बना देता हूं समझने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, कि ये तो 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी हुई, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हुई। ठीक है, ये एंगल हमने थीटा बोला, तो ये क्या हो गया सर हमारा आधार हो गया, ये क्या हो गया आधार, और ये क्या है बेटा लंब है, ये क्या है लंब, बरोबर। ठीक है, अब हम आधार को नेग्लेक्ट कर दें, आधार बहुत कम हो जाए, ठीक है, आधार को नेग्लेक्ट करें, इसी पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। अब हम आधार को कर दें नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट, ठीक है, ये आधार नगण्य है, आधार कैसा है साहब, आधार नगण्य है। आधार अगर नगण्य है तो भैया इसको हमने निगलेक्ट कर दिया, तो कर्ण और लंब क्या हो जाएंगे बेटा बराबर हो जाएंगे, कर्ण लंब बराबर हो जाएंगे। उस केस में हम लिखेंगे साइन थीटा विच इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। उस केस में इसकी वैल्यू लगभग 1 के बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर। सर इस डायग्राम में देख के तो हमें ऐसा लग रहा है ना कि आधार बहुत कम नहीं है, आधार बहुत कम नहीं है। तो बेटा मैंने ये डायग्राम इसलिए ऐसा बनाया है कि आपको स्पष्ट रूप से 3 भुजाएं दिखाई दें। अगर इसी डायग्राम को मैं ऐसा बना दूं, ध्यान दीजिएगा, क्या करिएगा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से ऐसा बना दूं, ये त्रिभुज है सर त्रिभुज है। अब इसमें ये वाली भुजा क्या है आधार, अब मैं कोण बना भी नहीं पा रहा हूं इतना छोटा है, ये वाली भुजा क्या है आधार है, आधार है। तो आधार इतना कम है कि हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ये आधार है और आधार को हम नेग्लेक्ट कर सकते, नेग्लेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि लंब और कर्ण लगभग बराबर है, लंब और कर्ण लगभग बराबर है। अब मैंने इतना पतला डायग्राम नहीं बनाया, इतना पतला त्रिभुज नहीं बनाया, ऐसा बनाया है ताकि आप देख सके कोण को कि 90 डिग्री ये रहा, 90 डिग्री के सामने कर्ण, ये थीटा। इसमें ऑलमोस्ट दोनों जो कोण है वो 90-90 डिग्री है, दोनों कोण क्या है 90-90 डिग्री है, तो ये भुजाएं बराबर बराबर हो जाएंगी। अब इतना पतला त्रिभुज बना दिया कि वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैंने क्या किया हुआ बेटा आपको दिखाई दे ऐसा त्रिभुज बनाया हुआ है। आप मान लो आधार बहुत कम है, बिल्कुल इसके जैसा डायग्राम है, तो आधार को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो साइन थीटा कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है 1, साइन थीटा हो या कॉस थीटा हो इसका मान अधिकतम कितना हो सकता है बेटा 1 हो सकता है। अब यहां पर देखो मैंने लिखा y इक्वल टू ए साइन थीटा, y इक्वल टू ए कॉस थीटा, इनके हमें अधिकतम मान ज्ञात करने हैं, इनके हमें अधिकतम मान ज्ञात करने हैं। इसको मैं थोड़ा यहां शिफ्ट कर देता हूं, इसको मैंने ना क्या बोलते हैं, इसी का डायग्राम बना हुआ है, बिल्कुल आधार को बहुत छोटा दिखाते हुए। अब हम बात करते हैं y इज इक्वल टू ए साइन थीटा है, साइन थीटा। अब हमें y का अधिकतम मान जो ये है, हमें का जो ये है y का अधिकतम मान, y की मैक्सिमम वैल्यू। तो y की मैक्सिमम वैल्यू बेटा कब हो जाएगा, जब साइन थीटा की वैल्यू कैसी हो मैक्सिमम, साइन थीटा कैसा हो, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा 1 होती है।
तो बाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, बाई की मैक्सिमम वैल्यू आ गई ए इंटू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितना 1, तो ये ए ही आ गया, ए ही आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें कॉस थीटा की तो कॉस थीटा बाई इज इक्वल टू, हम क्या लिख रहे हैं, बाई इक्वल टू लिख रहे हैं ए कॉस थीटा। सेम तरीके से आप कह सकते हैं कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना मास्टर, सर 1। तो बाई का अधिकतम मान कितना आ जाएगा, बाई का अधिकतम मान आ जाएगा ए इंटू 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई ए। तो कॉस थीटा या साइन थीटा का जो गुणांक होता है, कॉस थीटा साइन थीटा का जो गुणांक होता है वही इन फलनों का अधिकतम मान होता है। बाई का अधिकतम मान ए, यहां पर बाई का अधिकतम मान भी ए बरोबर। देखो जैसे हमने कहा बाई इज इक्वल टू कुछ भी 8 साइन थीटा है, तो इसमें बाई का अधिकतम मान बताओ, बाई का अधिकतम मान बताओ। तो सोचने का तरीका, साइन थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है सर 1, तो 1 इंटू 8 कितना बचा 8। इसका अधिकतम मान कितना हो सका है बबुआ, ओ बबुआ, इसका अधिकतम मान हो सकता है 1 मैक्सिमम। ठीक है, अब बाई इज इक्वल टू हमने कुछ कहा 12 इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना सर, कॉस थीटा का अधिकतम मान 1। ये काम आता है बेटा फिजिक्स में। तो बाई का अधिकतम मान कितना आ गया बबुआ, बाई का अधिकतम मान आ गया, बाई मैक्सिमम इज इक्वल टू 12 इंटू 1, बोले तो 12, बोले तो 12। फिर मैंने आपको बोला था कि अब ध्यान देना बेटा, मैंने आपको बोला y इज इक्वल टू कुछ a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा है। इसमें y का मैक्सिमम मान कितना आता है। अब कुछ बच्चे क्या लॉजिक लगा लेते हैं, ध्यान देना गलतियां कहां करते हैं। कुछ बच्चे क्या गलतियां करते हैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर इसका अधिकतम मान a साइन थीटा, इसका अधिकतम मान कितना, इसका अधिकतम मान कितना a, और इसका अधिकतम मान b। इस टर्म का अधिकतम मान a है, इस टर्म का अधिकतम मान b है, तो इसका मान a प्लस बी हो गया, a प्लस बी हो गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, a प्लस बी नहीं है ना, क्योंकि एक में साइन थीटा है और उसमें ऐड हो रहा है कॉस थीटा भी, कॉस थीटा भी, तो अधिकतम मान a प्लस बी नहीं होगा, अधिकतम मान a प्लस बी नहीं होगा। अच्छा एक एग्जांपल से बता देता हूं कि मान लीजिए हमने इसको अधिकतम करवाया साइन थीटा को, तो साइन थीटा का अधिकतम मान कब होता है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। साइन थीटा अधिकतम कब होता है, थीटा बराबर 90 डिग्री पर। साइन थीटा इसका वैल्यू मैक्सिमम किसके बराबर होता है, एक के। और कब होता है जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो। कॉस में क्या होता है, तो हम कहेंगे कॉस थीटा का मैक्सिमम मान एक ही होता है, लेकिन कब, जब थीटा बराबर कितना हो 0 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा अधिकतम होता है थीटा बराबर 90 पर, साइन 90 का मान 1। कॉस का मान अधिकतम कब होता है, जब थीटा बराबर 0 हो, कॉस 0 का मान 1 होता है, तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो। अब किसी ने कहा कि सर हम थीटा का मान 90 ले लेते हैं, यहां पर थीटा का मान 90 ले लेते हैं। अगर यहां आप थीटा का मान 90 डिग्री लेते हो तो ध्यान देना क्या रिजल्ट आएगा, ए थीटा का मान 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान कितना हो गया 1 प्लस बी। अब थीटा 90 लिया है तो यहां पर भी थीटा 90 ही लिखोगे ना। अगर आपने यहां थीटा 90 लिया है तो यहां पर भी थीटा 90 डिग्री लिखोगे। कोस 90 डिग्री का मान 0 हो गया, तो बी इंटू जीरो कितना मान आया ए, और ये अधिकतम मान नहीं होता है, ये अधिकतम मान नहीं होता। ठीक है, समझ रहे हो बेटा बात को। कोई कहे कि सर यहां पर एक काम करो, थीटा बराबर 0 ले लो। चलो मैं लिख ही देता हूं पूरा। हमने कहा कि थीटा बराबर 90 डिग्री पर, तो थीटा बराबर 90 डिग्री पर ये तो मैक्सिमम होगा, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं होगा, ये मैक्सिमम नहीं होगा। थीटा बराबर अगर हम 90 डिग्री लेते हैं तो y इक्वल टू ए साइन 90 प्लस बी कॉस 90।
अब भाई थीटा अगर यहां 90 ले रहे हो तो यहां 0 थोड़ी ना ले लोगे। अगर थीटा यहां 90 रखा है तो यहां पर भी थीटा है, वही मान यहां रखना पड़ेगा। अगर थीटा 90 लिया है तो यहां पर भी 90 डिग्री, यहां पर भी 90 डिग्री। तो मान कितना आ जाएगा, ये a sin 90 का वैल्यू 1 प्लस b cos 90 का वैल्यू 0, तो ये मान आएगा a, और ये मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम नहीं है। ये मैक्सिमम नहीं हो, समझ रहे हैं? तो बाई बराबर ए आया, ये मैक्सिमम नहीं है। तो मैंने आपको जो रिजल्ट बताया था कि बाई इज इक्वल टू, है ना, बाई इज इक्वल टू अगर ए साइन ऑफ थीटा प्लस बी कॉस ऑफ थीटा है, तो जो बाई का मैक्सिमम मान है, बाई का मैक्सिमम मान है, ये रिजल्ट मैंने ना लास्ट टर्म पर भी बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, याद रखना इस बात। अब बात आती है कैसे, कैसे मैंने लास्ट टर्म पर बोला था कि अगले लेक्चर में मैं प्रूफ बताऊंगा, अगले लेक्चर में मैं प्रूफ बताऊंगा, है ना। बात आती है हाउ, कैसे, कैसे, तो समझना, समझना प्रूफ। बेटा देखो, प्रूफ अगर आप भूल भी जाओ ना तो ये रिजल्ट याद रखना, प्रूफ अगर भूल भी जाओ तो रिजल्ट याद रखना। मैंने आपको बोला कि अभी आप 10th पास करके आए, धीमे 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 आगे बढ़ेंगे, धीमे धीमे करके ना अपन अच्छी चीजों को सीखते हैं, एक दिन में नहीं होता है। आप देखो 3 विषय पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों चीजों, जो तीनों विषय हैं, तीनों विषय मिल के आपका धीमे धीमे IQ लेवल बढ़ाएंगे। अपन कहते हैं ना दिमाग का शार्पनेस लेवल, कि आपका दिमाग विकसित होगा, बादामों वाला दिमाग, धीमे धीमे आपका दिमाग विकसित होगा। और कुछ समय के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद आपको ये चीजें बिल्कुल आसान लगेंगी, हलवा हलवा लगेंगी ये चीजें, कि अरे सर उस टाइम हम इसको समझ रहे थे, हमें कितना दिमाग लगाना पड़ रहा था, और कुछ चीजें दिमाग लगाने के बाद भी हम नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन अब 6 महीने बाद आपको लगेगा सर ये चीजें तो कितनी आसान थी, हलवा थी, एकदम हलवा। तो समय के साथ बेटा चीजों को अपन सीखते हैं, और समय के साथ बेटा चीजें हमें आसान लगने लगती हैं। जैसे जब अपन साइकिल चलाना सीखते हैं, तो जब पहली बार दूसरी बार साइकिल चला रहे होते हैं, साइकिल चलाने का 1 सप्ताह होता है, तो साइकिल चलाना कितना डिफिकल्ट लगता है, साइकिल चलाना कितना डिफिकल्ट लगता है। एक मेरी छोटी गुड़िया है मेरी, वो कभी मुझे गाड़ी चलाते हुए, स्कूटर चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए देखते तो बोलती कि पापा आप कैसे चला लेते हो, कैसे कर लेते हो, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। धीमे 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 जब वो खुद साइकिल चलाने लगेगी तो फिर उसको लगने लगेगा कि हाँ सर, हाँ पापा ये तो आसान होता है साइकिल चलाना। जैसे आपको भी, आपने फील किया होगा जब साइकिल चलाना सीखी होगी तो पहले बहुत टफ लगता होगा कि हम कहीं गिर ना जाएं, किसी का सपोर्ट चाहिए होगा आपको साइकिल चलाने के लिए, सपोर्ट लगा होगा, बड़े भाई का, बहन का, पापा का, चाचा का, किसी ना किसी का सपोर्ट लगा होगा। अब जब आप साइकिल चलाना सीख गए, उसके 2 साल के बाद आपसे कहें कि साइकिल चलाना कैसा है, अरे आंख बंद करके चला लेंगे अगर रोड खाली हो तो बाद में जब अपन सीख जाते हैं, समय बीत जाता है, समय के साथ जब अपना कंट्रोल बढ़ जाता है चीजों पर, तो फिर हमें चीजें आसान लगने लगती हैं। ऐसा ही पढ़ाई के साथ होता है बेटा। तो फिलहाल मैं इसका प्रूफ बताता हूं आपको, सीखते चलिए। किसी बच्चे को हो सकता है अभी ये प्रूफ टफ लगे, तो परेशान नहीं होना, परेशान मत होना, समय के साथ आपको ये आसान लगने लगेंगी चीजें। लेकिन अभी भी सीखने की कोशिश करोगे तो कठिन अभी भी नहीं है। अच्छा देखो, हमने इस एंगल को मान लिया कितना, अल्फा, अल्फा मान लिया, ठीक है। इस भुजा को माना ए, और इस भुजा को क्या मान लिया, बी मान लिया। इस भुजा को ए माना, इस भुजा को बी मान लिया, ठीक है। तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, सर ये 90 डिग्री के सामने है, 90 डिग्री के सामने, तो ये भुजा होगी कर्ण, और कर्ण का मान कितना होगा, अंडा द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, तो हम कहते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का बराबर लंब कितना है,
ये हिंदी में ही लिख देता हूं, नहीं कंफ्यूज हो जाओ। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ जाएगा, लंब कितना लिया है इसमें अपन ने b, लंब कितना है बेटा b, तो b का वर्ग प्लस a का वर्ग, b का वर्ग प्लस a का वर्ग, और कर्ण इज इक्वल टू कितना हो गया, अंडर द रूट, इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, किसी को भी आगे पीछे लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना कर्ण आ गया, ठीक है, जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। अब देखो यहां पर मैं कॉस अल्फा का मान लिखूं, कॉस ऑफ अल्फा, इसी त्रिभुज में कॉस ऑफ अल्फा, तो कॉस अल्फा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है a, कॉस अल्फा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है a, कर्ण कितना है बेटा, कर्ण है अंडर द रूट, अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही बेटा मैं यहां पर साइन अल्फा लिखना चाहता हूं, साइन ऑफ अल्फा, तो साइन ऑफ अल्फा क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ओ भाई साहब लंब बटे कर्ण, लंब कितना है b, कर्ण कितना है a लिखा हुआ है, तो लंब कितना है बेटा b, ओ ओ ओ ओ b, और ये क्या हो गया, अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझे बात को, सर समझे, यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, हमें इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है, इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है, किसका, किसका अधिकतम मान ज्ञात करना है, सर इस चीज का, बाई इज इक्वल टू ए साइन ऑफ थीटा प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर क्या कर रहा हूं बेटा, मैं एक काम करने जा रहा हूं, पाई इज इक्वल टू ये ए साइन ऑफ थीटा प्लस बी कॉस ऑफ थीटा है, इसमें मैं गुणा कर रहा हूं, भाग दे रहा हूं, इसमें मैं अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा कर रहा हूं और अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दे रहा हूं। प्रूफ समझना, हमने अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा किया और अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, ध्यान देना, ध्यान से देखना। तो अब हमें जो मान मिलेगा बाई इज इक्वल टू, वो इधर आ गया अंडर द रूट ए स्क्वायर, अंडर द रूट जगह कम पड़ेगी, छोटा छोटा लिखने में मजा नहीं आएगा, अगले पन्ने पे लेके चलता हूं। अब यहां के बाद अपन नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड, अच्छा लिखा होता तो लिखने समझने में मजा आता है ना। चलिए अब देखो बाई इज इक्वल टू, इधर अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये नीचे वाले का, इसमें का मैं दोनों में भाग दे देता हूं, इसका भाग मैं इसमें भी देता हूं और इसका भाग इसमें भी देता हूं, दोनों में भाग देते हैं। या आप चलो एक स्टेप और लिख देता हूं, ये ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, भाग देना है किससे, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। तो बाई इज इक्वल टू, बाई इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां अलग अलग भाग देता हूं तो ये हो गया, ठीक है, ये ए अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा प्लस इंटू साइन थीटा, ठीक है, प्लस इधर बी है तो बी बटे अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा, इंटू कॉस ऑफ थीटा, हमने ऐसा लिख दिया भाई। अब जरा गौर से देखना, अपनी खुद की पर्सनल आंखों से देखना, इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू किसके बराबर है, ये किसका मान है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंड इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं,
तो हमने पिछले पन्ने पर गया और देखा कि कॉस अल्फा बराबर है ए अपॉन दिस थिंग। तो ए अपॉन दिस थिंग को अपन क्या लिख सकता है बेटा, कॉस ऑफ अल्फा, और बी अपॉन दिस थिंग को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा। बी अपॉन अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से साइन अल्फा लिख दिया। चलिए, तो अब y इज इक्वल टू हमें क्या मिला, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर क्या आ गया, ये कॉस अल्फा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस इंटू साइन ऑफ थीटा, कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस प्लस ये साइन अल्फा कॉस थीटा, ऐसा आ गया। सर अब ये किसका सूत्र बन गया, ये सूत्र कभी देखा है, ऐसा सूत्र कभी देखा है? सर बिल्कुल देखा है, बिल्कुल देखा है कि अगर है ना, ये वैसी साइड इंफॉर्मेशन, साइड इन्फो, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा का मान बताओ, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, साइन ऑफ ए प्लस बी का सूत्र लगाओ, साइन ऑफ ए प्लस बी का सूत्र, तो ये क्या होता था, ये होता था साइन ए मतलब थीटा इंटू कॉस बी अल्फा प्लस कॉस ए मतलब थीटा और साइन बी का मतलब अल्फा। ये हमने साइन ए प्लस बी का सूत्र लगा दिया, साइन ए प्लस बी का सूत्र लगाया, जहां पर ए की जगह क्या है थीटा और बी की जगह क्या है अल्फा। याद है ना, याद है ना बेटा, साइन ए प्लस बी क्या होता था, मैं एक बार और लिख रहा हूं क्योंकि अभी ताजा ताजा पढ़े हो इसको। साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ए की जगह हमने क्या लिया हुआ है बबुआ थीटा, बी की जगह हमने क्या लिया हुआ है जल्फा, बी की जगह हमने क्या लिया हुआ है अल्फा लिया हुआ है। दोस्तों तो माय डियर फ्रेंड्स, इसको अब हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस अल्फा, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, ऐसा लिख दिया। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट आया है, ठीक है, अल्टीमेटली हमारे पास जो रिजल्ट आया है यहां से, वो रिजल्ट कितना आ गया, y इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। तो अब बताओ, इस साइन हो या कॉस, साइन होता है या कॉस होता है, अंदर कुछ भी लिखा रहा है, थीटा लिख रहा है, थीटा प्लस अल्फा लिखा रहा है, कॉडी लिखा रहा है, साइन ऑफ कॉडी लिखा हो, कुछ भी हो, साइन के अंदर कुछ भी एंगल बना रहा है, जो साइन है, साइन इसकी अधिकतम वैल्यू, कितनी होती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो यहां से अगर हमें बाई की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, बाई का मैक्सिमम मान चाहिए, बाई का मैक्सिमम मान, तो साइन का अधिकतम मान कितना 1, तो ये आ गया अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी इंटू इसका अधिकतम मान कितने के बेटा 1। तो जो बाई का अधिकतम मान आया भाई साहब, बाई का अधिकतम मान आया, वो आया अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी। प्रूफ आपको अभी याद नहीं रहे तो भी चलेगा, लेकिन रिजल्ट पता होना चाहिए, रिजल्ट पता होना चाहिए। वैसे प्रूफ हमने आपको पूरा करके बताया है, एक एक स्टेप लिख के बताया है, आना चाहिए बेटा समझ में, दिमाग में बात घुसनी चाहिए। अगर आपने दिमाग पर ताला नहीं लगाया, दिमाग पर ताला नहीं लगाया है तो ये बात घुसनी चाहिए दिमाग। ठीक है, ऐसा ये अधिकतम मान है। अगर कोई कहे कि सर किस कोण पर अल्फा का भी मान ज्ञात करो, यहां से अल्फा का भी मान ज्ञात करो कि किस कोण पर अधिकतम मान मिलेगा, किस कोण पर अधिकतम मान मिलेगा, तो हम यहां पर कोण अल्फा भी ज्ञात कर सकते हैं कि कोण अल्फा का मान कुड़ुबंधते मतलब ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही आसान है, कितना आसान है, बड़ा ही आसान है। आप यहां पर लिख लो
tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा लिखो सर। tan अल्फा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? b, आधार कितना है बाबू? a है। तो यहां से आप मान भी ज्ञात कर सकते, मान भी ज्ञात कर सकते। अरे समझे कि नहीं समझे बबुआ? समझे ना सर? समझ गए, समझ गए। tan अल्फा बराबर b बटे ए, लंब बटे आधार। b क्या है भाई साहब? लंब है। b क्या है? लंब। और ए फॉर आधार, ए आधार ही है। ये क्या है? आधार है। पूरी पिक्चर बता दी मैंने। रिजल्ट याद कौन सा रखना है? ये वाला, नहीं तो एक गाना गाएगा, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, दिल रोया ओ दिल रोया की अख भर आई किसी से अब क्या कहना। सर इतना बुरा कौन गाता है मास्टर? गाना बंद कर। इतना बुरा कौन गाता है? हम गाता है सारा भाई। चलिए बाई का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। बाई का अधिकतम मान अपन को ज्ञात करना है। समझ गया बेटा बात को? तो देखो ये उसी फॉर्म का है। बाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ए का मान कितने एक है सर? 2। बी का मान कितने एक है सर? √5। तो बाई का मैक्सिमम मान कितना हो गया बबुआ? बाई का मैक्सिमम मान हो गया अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बाई मैक्सिमम कितना हुआ बबुआ? अंडर द रूट ए तो हर वैल्यू कितना? 2, तो 2 का स्क्वायर। बी तो हर वैल्यू कितना है? √5, तो √5 का। तो बाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? बाई की मैक्सिमम वैल्यू आ गई है 2 का वर्ग कितना होता है? 4, और √5 का वर्ग कितना हो गया? 5। तो रूट के अंदर 9 आ गया। रूट के अंदर 9 कितना हो वैसे? 3। 3 तो 3 हो वैसे रे। बोलो बात क्लियर है? बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब कोई पूछे कि किस एंगल पर, किस एंगल पर ये मैक्सिमम होगा? अगर कोई हमसे अल्फा की वैल्यू पूछे, ये किस टाइप का बनेगा? ये इस टाइप का फॉर्म बनेगा। 3 अधिकतम होगा। तो बाई की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, वो कुछ इस टाइप की बनती है, अंडर द रूट अल्फा या थीटा। ठीक है चलो, अगर यहां से देखो थीटा का मान ज्ञात करना होता तो हम थीटा का भी मान ज्ञात कर लेते ना। अगर कोई यहां पर पूछे कि थीटा का मान बताओ, अल्फा का मान हमने निकाल लिया, अल्फा का मान निकाल लिया, कोई कहे थीटा का मान भी बताओ, थीटा का मान भी बताओ कि थीटा कितना होगा। कोई हमसे कहे कि थीटा का मान बताओ कि थीटा कितना होगा, तो बेटा हम थीटा भी ज्ञात कर सकते हैं। ये वाला एंगल थीटा होगा। सर कैसे होगा? हमने कहा देखो हम बताता है। देखो अपन ने क्या सीखा, कहां सीखा, क्या सीखा? इसका मान अधिकतम, इसका मान अधिकतम कितना होगा? 1। इसका मान अधिकतम कितना होगा? 1। और कब होगा? जब जब इसका जो एंगल है, इसका एंगल है थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना हो? 90 डिग्री। थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना? 90 डिग्री हो जाए। तो साइन 90 वैल्यू 1 किसकी होती है? साइन थीटा में 1 वैल्यू किसकी होती है? साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इसकी वैल्यू हम कह रहे हैं 1 है। ध्यान से सुनना, इसकी वैल्यू हम क्या कह रहे हैं बेटा? 1 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 1। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये होना चाहिए साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 है। साइन 90 की वैल्यू 1 है, मतलब अल्फा प्लस थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। आप देखो ना, एक बार और सुनो, एक बार और सुनो। साइन अल्फा प्लस थीटा बराबर 1 है। साइन अल्फा प्लस थीटा बराबर 1 है, मतलब साइन कोण, साइन यहां पर लिखा है कोण, ये 1 का मान है। तो कोण कितना होना चाहिए सर? 90 डिग्री। साइन 90 का मान 1 होता है ना, साइन 90 का मान 1 होता है ना। तो यहां पर जो एक कोण है, कोण, ये 90 डिग्री होना चाहिए। अल्फा प्लस थीटा बराबर क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अल्फा प्लस थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। ठीक है, या हम कहें कि यहां से थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90 माइनस अल्फा। थीटा का मान कितना होना चाहिए बरखुरदार? 90 माइनस अल्फा।
तो अगर हमें मान पता है किसका, अल्फा का, तो हम जानते हैं कि थीटा प्लस अल्फा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। यहां लिख दूंगे, चलो इसी सवाल में लिख देता हूं। यहाँ पर बाई का मैक्सिमम मान इतना हो गया, बाई का मैक्सिमम मान कितना हो गया, और इसको हम लिखते थे बाई मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा। तो अल्फा का मान लिखना चाहें टेन अल्फा, तो अल्फा का मान कितना होता था, बी बाई ए होता था। तो टेन अल्फा का मान कितना आ गया, टेन अल्फा का मान, बी का मान कितना है, बी का मान है √5, बी का मान कितना है √5, और अल्फा का मान कितना है 2, सॉरी यस, बी का मान √5, अल्फा का मान 2, बीटा का मान √5 और अल्फा का मान 2। समझ गए। अगर हमें टेन थीटा चाहिए, कहाँ चक्कर में पड़ेगा, जाने दो सर, जाने दो, हम और दिमाग नहीं लगाएंगे, जाने दें कि लगा लोगे सर, लगा लेंगे। हम आईआईटीएन बनने वाले हैं, देश का सबसे बड़का इंजीनियर बनने वाले हैं, हम दिमाग लगा लेंगे। तो हमने कहा देखो, इस एंगल को मैंने अल्फा बोला था, इसको क्या बोला था 90 डिग्री, इसको बोला था बी, इसको बोला था ए। ये हो गया था कितना, अंडर द रूट, इसको बोला था अपन ने अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम आपसे कहें कि इस एंगल का मान बताओ, ये कितना हो जाएगा, इस एंगल का मान बताओ कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। तो बता पाओगे क्या इस कोण का मान अल्फा के पदों में? तो आप कहते चलो हमने मान लिया इसको x, हमने क्या मान लिया x। अब हम जानते हैं त्रिभुज के पांचों कोणों का योग। सर त्रिभुज में 5 नहीं होते हैं, 3 होते हैं। हम क्या, ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, पौड़ी भर का टीचर हूं ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण कितने, एक है अल्फा, दूसरा कोण कितना है 90, तीसरा कोण कितना है x, इसका मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x का मान निकालना है, तो x बराबर कितना हो गया 180 माइनस 90 माइनस अल्फा। तो x का मान कितना हो गया 90, 180 में से 90 गया तो ये बचा 90 माइनस अल्फा, x का मान 90 माइनस अल्फा, ऐसा था। और हम कह रहे थे कि जब मान अधिकतम है, जब मान अधिकतम होता है, जब बाई का मान है ना, या ऐसे लिख लो, बाई इज इक्वल टू, हम क्या कहते थे, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा में, जब बाई का मान मैक्सिमम होता है, तब जब बाई का मान मैक्सिमम होता है तब हम कहते थे थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री होता है। थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना होता है 90 डिग्री, थीटा प्लस अल्फा बराबर 90 डिग्री। तो यहां से थीटा का मान निकालें, थीटा का मान 90 माइनस अल्फा, थीटा का मान 90 माइनस अल्फा। ये कह रहे हैं x बराबर 90 माइनस अल्फा, ये कह रहे हैं x बराबर 90 माइनस अल्फा, और हम कह रहे हैं थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा, अर्थात थीटा और x बराबर हैं, अर्थात थीटा और x बराबर हैं बेटा। x का मान देखो, त्रिभुज के तीनों युगों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, वहां से हमने निकाला, यहां पर हमने कहा जब x और y का मान अधिकतम होता है तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 होना चाहिए। तो थीटा का मान 90 माइनस अल्फा, तो x और थीटा बराबर, आप चाहो तो इसको ऐसे लिखा, हम कह दें ये वाला समीकरण 1, ये वाला समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 व 2 से थीटा बराबर x या x बराबर थीटा। समझ गए बबुआ? सर समझ गए। मतलब ये वाला कोण जो x हम कह रहे हैं ये वास्तव में थीटा ही होता है, अगर अब आपको थीटा का मान निकालना है तो tan थीटा बराबर लिख सकते हैं
टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब ध्यान देना, टेन थीटा का मान लिखो बेटा अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में बिना शर्माए कि टेन थीटा का मान इस त्रिभुज में क्या होना चाहिए। सर टेन थीटा का मान इस त्रिभुज में होना चाहिए, लंब कितना है बी, आधार कितना है। हमने कहा नहीं रे पगलू, नहीं रे पगलू, हम आपको सिखाया था कि आधार कैसे डिसाइड करते हैं। तो थीटा एंगल के लिए ध्यान देना, थीटा एंगल के लिए आधार क्या होगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। अब थीटा एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए ये आधार होगा, ये आधार होगा किसके लिए, कोण थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए, कोण थीटा के लिए भाई साहब ये आधार होगा। उनका ओ माय गॉड ये आधार है। आधार क्या है बी, आधार क्या है बी, तो ये क्या हो गया लंब, ये क्या हो गया, ये लंब हो जाएगा कोण थीटा। ये कर्ण, ये आधार, तो बची हुई भुजा लंब। तो लंब का मान कितना ए, आधार का मान कितना बी, आधार का मान कितना बी। देखो मैंने दिल पर पत्थर रखकर, मैंने दिल पर पत्थर रख के बात बता दी है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो एक बार में आप समझ गए होंगे कि क्या चल रहा है। फिर भी मान लीजिए नहीं आई आप, तो बेटा इसको एक बार और देखें। आज लेक्चर 1.25 घंटे का नहीं, रिकॉर्डेड है, 1.25 घंटे से कम का होगा। तो जो समय बचा है ना, उसमें आप इसको एक बार फिर से देख सकते हैं, एक बार फिर से देख सकते हैं। और जब चीजों को आप समझने लगोगे ना, तो आपको चीजों से इश्क होने लगेगा। इश्क ही तो करना है पढ़ाई से, समझ रहे हो। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये हमने tan अल्फा लिख लिया। अब कोई कहता कि सर tan थीटा बताओ, tan थीटा बताओ, तो tan थीटा हमें क्या हो जाता है 2/√5। अगर कोई पूछता तो बदल जाते हैं आधार कण, आधार कण बदल जाते हैं कि इस तरीके का हमारा त्रिभुज बनता, इस तरीके का हमारा त्रिभुज बनता। हमने इस एंगल को बेटा अल्फा माना था, इसको 90 बोला था, 90 बोला था, तो ये आ गया, ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा। अब ए वाली भुजा कितनी थी 2, ए वाली भुजा कितनी थी √5, √5, ठीक है √5। तो अगर हमें tan थीटा का मान लिखना है, तो ये वाली भुजा एंगल थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए आधार होगी। अल्फा के लिए आधार ये वाली भुजा, अल्फा के लिए आधार ये वाली भुजा, थीटा के लिए एंगल वो वाली भुजा। जिस भुजा पर कोण बन रहा है वही तो आधार है, वही तो नींव है, वही तो बेस है, ठीक है। तो एंगल थीटा के लिए आधार बराबर कितना हो गया √5, है ना। तो ये बेसिकली tan थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, लंब बटे आधार ही लिखते हैं, लंब बटे आधार होता है। इस केस में आधार कितना है √5 और लंब कितना भाई साहब 2, लंब कितना 2। अब आप ये सोच सकते हैं कि ये कैसे हुआ, तो इस कहां से आया, तो आगे की स्लाइड से। कहां से आई बेटा ये बात, तो कहां से आया, कहां से आया, तो उसके लिए आगे की स्लाइड्स देख, आगे की स्लाइड्स देख। आगे की स्लाइड्स देख कहां से आया, उसके लिए क्या करें बेटा, ये आगे की स्लाइड देखें। इसको प्रूफ करने का एक तरीका और होता है, वो हम डिफरेंशिएशन में बताएंगे, जब हम अवकलन पढ़ेंगे, अवकलन, तब हम एक तरीका और बताएंगे इसको प्रूफ करने का कि कब इसका मान अधिकतम होता है और अधिकतम मान कितना होता है। एक तरीका तो मैंने बता दिया प्रूफ करके कि ये अधिकतम मान रहा भाई साहब, कोण अल्फा निकालना अल्फा मिल जाएगा, थीटा निकालना है थीटा मिल जाएगा। थोड़ी ठीक चीजें हो गई, ये अच्छी चीजें हो गई। सवाल तो यही धराशायी। देखो अपना उद्देश्य सिर्फ सवाल हल करना नहीं है, एक सवाल से हम और क्या क्या सोच सकते हैं, एक सवाल से हम और क्या क्या सोच सकते हैं, वो सब आना चाहिए अब, क्योंकि हम अभी सीख रहे हैं, सवाल हल नहीं कर रहे हैं। नहीं उत्तर तो रिजल्ट याद है,
बाई मैक्सिमम कितना होता है सर? इतना होता है, इतना होता है। ए का मान रखा रखा, बी का मान रखा रखा, उत्तर आ गया, ये दे, बस खत्म। आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हमने कहा कि चलो हम और कुछ चीजें भी सिखाते हैं कि थीटा का मान कितना होना चाहिए तभी अधिकतम हो। तो थीटा का मान यहां से आप निकाल। चलो एक एग्जांपल और करवाते हैं तो आपको ये चीजें और क्लियर होंगी। हमने कहा बाई इज इक्वल टू √3 साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस थीटा, इसका अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं कि अगर हमारी इक्वेशन इस प्रकार की है, ए साइन ऑफ थीटा प्लस बी कॉस ऑफ थीटा, तो इसका अधिकतम मान कितना होता है? इसका अधिकतम मान कितना होता है? अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो मान देखो, मान देखो, ए की जगह कितना, बी की जगह कितना, ए की जगह कितना, बी की जगह कितना। तो हमारे पास जो हमें इक्वेशन दी गई है उसको हम ऐसे लिख ली, बाई इक्वल टू √3 इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस, यहाँ कॉस का गुणांक कुछ नहीं है तो हम ऐसे लिख लें 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस का गुणांक कितना है? कुछ नहीं है सर, हमने कहा 1 से गुणा कर दो, 1 इंटू कॉस थीटा, 1 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है मास्टर, ठीक है। तो भैया अब ये देखना, तो बाई इज इक्वल टू कितना है ना, बाई का मैक्सिमम मान, ए का मान कितना सर? ए का मान हो गया √3, बी का मान कितना सर? बी का मान हो गया 1, बी का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो बाई मैक्सिमम कितना आ गया? बाई मैक्सिमम कितना आ गया सर? बाई का मैक्सिमम मान आ गया है अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 3 + 1, 3 + 1 कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। कितना आ गया? 2। ये आंसर हो गया। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अब हमने कहा थीटा का मान निकलवाता है, थीटा का मान निकलवाता है। तो थीटा में ध्यान दीजिएगा, इसको हम अल्फा कहते थे, ये वाला हो जाता था थीटा, ये ए था और ये बी होता था, ये ए होता था, ये बी होता। ए का मान कितना सर? √3, ए का मान कितना? √3, बी का मान कितना सर? बी का मान 1 है, बी का मान 1 है। हमने कहा tan थीटा उठवाओ, tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू अल्फा नहीं, tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? तो थीटा के लिए ध्यान देना, थीटा के लिए ये वाला क्या हुआ? ये आधार है, ये आधार है, आधार बी है, लंब ए है, ठीक है। ये आधार बटे लंब, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है? tan थीटा इज इक्वल टू लंब कितना है सर? लंब होगा √3, लंब होगा √3, आधार कितना होगा? 1। तो tan थीटा बराबर √3। सर tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा बराबर कितना हुआ? बालकों, अगर tan थीटा बराबर √3 है तो सोचो tan कितने का मान √3 होता है? सर tan 60, सर tan 60 का मान √3 होता है, तो थीटा बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। tan 60 का मान कितना होता है? √3 है ना, तो ये tan थीटा 60 होना चाहिए, tan 60 डिग्री, तभी √3 आएगा, तभी √3 आएगा। तो अब हमको थीटा बराबर मिल गया कितना? 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना मिल गया? 60 डिग्री। और हम जानते हैं कि अल्फा प्लस थीटा बराबर कितना था? 90, ठीक है। तो अल्फा का मान भी आप ज्ञात कर सकते हैं, है ना। जैसे थीटा का मान आ गया तो थीटा प्लस अल्फा, ये एंगल कितना? 90 डिग्री, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। थीटा का मान आ गया 60 प्लस अल्फा प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। तो अल्फा का मान कितना हो गया? 180 माइनस का 150, तो अल्फा बराबर 30 डिग्री। ये 60 है भाई, तो ये 30 डिग्री होगा। ऐसे देख सकते थे, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होना ही चाहिए, 30 डिग्री होना ही चाहिए। तो यहां तक तो सवाल बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। और यहां के बाद थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा जना मना। क्लियर है बात? हाँ सर क्लियर है। चलिए चलिए चलिए।
थोड़ा पानी पी लो भाई। होश बालों को खबर क्या। अच्छा, इस सवाल को मैंने बोला था, ये तो आप करके आइएगा। और कोई बचा है क्या? करके आइएगा, ये तो कर ही लिए होंगे। एक 150। ये वाला सवाल, पहला ए। तो ए क्या लिखा है? ए लिखा है 2 साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। 15 डिग्री इसका मान कितना? तो ये सूत्र देखो, ये किसका सूत्र है? ये 2 साइन ए कॉस ए का मान है। अगर हम ए बराबर कितना ले लें, 15 डिग्री, 15 डिग्री, तो बेसिकली किसके बराबर हो जाएगा? 2 नहीं, साइन 2 ए। साइन 2 ए का सूत्र है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? साइन 2 ए। बोलो भाई, ये साइन 2 ए बराबर क्या होता था? सर यही होता था, साइन 2 ए बराबर 2 साइन ए कॉस। 2 साइन ए कॉस ए का मान कितना है? 15 डिग्री। 15 डिग्री, ठीक है। ए का मान कितना? 15 डिग्री। तो अब यहां से मान निकाल लो, ये हो जाएगा साइन 2 ए का मान कितना? 15 डिग्री। तो ये कितना हो गया? साइन 30। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। 1/2। इसी प्रकार से भाई, ये भी मैंने शायद क्लास में करवा दिया था, है ना। यहाँ पर 2 से गुणा करना, 2 से भाग करना, ये करवा दिया था मैंने क्लास में। ये वाला क्लास में करवा दिया था। सेम टाइप का ही सवाल है, बस 2 से गुणा कर दोगे तो ये 2 से गुणा कर देना भाई, 2 से भाग कर देना। तो गुणा करने पर ये 2 साइन ए कॉस बी, सॉरी 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए, है ना। तो ये सूत्र बन जाएगा ऊपर वाला। जैसे हमने 2 से गुणा किया, यहाँ पर 2 से गुणा किया, 2 से भाग कर दिया, तो ऊपर वाला सूत्र बन गया साइन, ऊपर वाला सूत्र बन गया साइन 2 इंटू 22.5 डिवाइडेड बाय 2। 2 से गुणा किया ना, तो बस इतने को देखो, इतने को, इतने चीज को देखो गौर से। तो ये 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 ये आप सूत्र बन गया 2 साइन ए का। क्या कह रहे हो? 2 साइन 22.5 कॉस 22.5, ठीक है। तो 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। तो ये साइन 2 ए का सूत्र हो गया, साइन 2 ए। का मान कितना है? 22.5। तो ये कितना आ गया? ये शायद मैंने बता दिया था क्लास में, जहां तक मुझे याद आ रहा है। तो ये हो गया साइन 45 डिग्री अपॉन 2। साइन 45 का मान आप जानते हैं 1/√2, 1/√2 डिवाइड बाय 2। सिंसिनाटी, सिंसिनाटी। सर ये बताओ, हिम्मत है तो, हिम्मत है तो ये बताओ, 10/75। हमने कहा देखो मैं कोशिश करेगा, कोशिश करेगा। 10, तीसरा वाला 10/75 डिग्री, 10/75 डिग्री, ठीक है। ये बताइए, तुमने कहा हम इसको ऐसे एक काम करें, एक काम करें, हम साइन 2 ए का सूत्र लिख सकते हैं। साइन 2 ए, सर साइन 2 ए नहीं, सॉरी टेन 2 ए। तो टेन 2 ए को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 2 ए कॉस 2 ए, लिख सकते हो ना ऐसे। साइन 2 ए कॉस 2 ए, साइन 2 ए कॉस 2 ए। लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया? 75 को हम क्या मान लें? ए। 75 को हम क्या मान लें? ए मान लें, नहीं 2 ए मान लें। 75 को 75 को मानो
टू ए नहीं, ए मानो 75 को, 75 को क्या मानो, ए, है ना। चलो मैं ऐसे अगर हम करेंगे तो 2a, चलो 2a करके ही लिख लो, 2a करके लिख लो, ठीक है। a इज इक्वल टू कितना मान लो, 2a बराबर कितना मान लो, 75 डिग्री। 2a बराबर कितना मान लो, 75 डिग्री। तो a बराबर कितना हो गया, 75/2, नहीं, a को 75 मान लो। a बराबर कितना ले लो, 75 डिग्री, 75 डिग्री। a बराबर ले लो बेटा 75 डिग्री, ठीक है। तो 2a का मान, 2a का मान कितना हो गया, 2 इंटू 75, 2 इंटू 75 बोले तो 150, 150, 150। a बराबर हमने कितना लिया है, 75 लिया है। तो 2a बराबर कितना हो गया, 150 हो गया। 2a बराबर कितना हो गया बेटा, 150 हो गया। ध्यान से देखना, देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने यहां पर एक किया, तो ये tan a ही रहेगा ना, फिर tan a, tan a, tan a को हम ऐसे लिख लेंगे, इसको लिख लो sin a अपॉन cos a, cos a हो गया, cos a हो गया, sin a अपॉन cos a। क्या लिख लो बेटा इसको, sin a अपॉन cos a, अपन ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। a का मान 75 डिग्री, a का मान कितना है, 75 डिग्री। तो 2a का मान कितना हो गया, 150। अब देखो साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल, डबल एंगल में रिलेशन। तो 75 का हमें मान नहीं पता, इसलिए हमें तिगड़म लगाना पड़ रहा है और हमें सोचना भी पड़ रहा है। देखो हमें सोचना पड़ रहा है कि क्या किया जाए, सवालों में सोचना पड़ता है बेटा। जब आप भी सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो आप भी सोचते हैं, आपको भी सोचना पड़ेगा। कई बार आप सही सोच पाओगे, ठीक है, और कई बार हो सकता है आप सही नहीं सोच पाओ, सवाल आपसे नहीं बने, तो आपके पास वीडियो सॉल्यूशन होता है, तो उसमें आप देखें, उसमें आप देखें, वो वीडियो सॉल्यूशन देख के सॉल्व करें। तो हमें 75 का मान निकालना है, तो सर हमें मान याद होता है किसका, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 37 डिग्री का भी मान याद है आजकल हमें, 45 डिग्री का याद होता है, 53 डिग्री का याद होता है, 60 डिग्री का याद होता है, 90 डिग्री का पता होता है, लेकिन 75 का पता ही नहीं है। 75 डिग्री का मास्टर पता ही नहीं है हमें। तो हमने कहा ओ माय गॉड, कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, tan a का मान निकालना है। तो tan a बराबर हम लिख सकते हैं sin a अपॉन cos a, sin a अपॉन cos a, ठीक है। a का मान कितना, 75 डिग्री, a का मान कितना, 75 डिग्री। तो 2a का मान कितना हो गया, 2a का मान हो गया 2 गुणा 75 बोले तो 150 डिग्री, 150 डिग्री 2a का मान। तो अब याद करो बेटा, याद करो, साइन a को हमने लिखा था, देखो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता था 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2, 2a डिवाइड बाय 2, और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना हो गया था, 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2, ये मान आए थे। अच्छा, मैंने पिछले टर्म पर क्लास में एक सवाल कराया था शायद, उसमें स्क्वायर नहीं लगाया था, ध्यान दे ले, है ना, स्क्वायर नहीं लगाया था, तो आप सही कर लेना। पिछले टर्न पर थर्ड लेक्चर में मैंने सवाल कराया था, मुझे अभी याद आ रहा है कि हमने उसमें स्क्वायर नहीं लगाया था, स्क्वायर नहीं लगाया था। स्क्वायर लगा लेना बेटा, फिर जो आंसर आएगा ना, आंसर आएगा वो स्क्वायर रूट में आएगा, स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो यहां से देखो, हम मान लिखें साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो इन दोनों को हम भाग करना पड़ेगा, इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, भाग। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a, ये स्क्वायर है। मैंने पिछले टर्न पर सवाल कराया था, है ना, नोट कर लेना बेटा इसको, है ना, पीछे देख के, मुझे अभी याद आ रहा है, पता नहीं अचानक से याद आ गया। मास्टर के दिमाग में लेक्चर ही चलता है, पढ़ाई लिखाई ही चलती रहती है, इसलिए याद आ गया, ओ माय गॉड हमने पिछले टर्न पर क्या कराया था। तो स्क्वायर नहीं लगाया था बेटा, यहां पर स्क्वायर लगा लेना, तो ये आएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू अंडर द रूट 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस कॉस 2a। तो इसकी जगह अब हम क्या लिख सकते हैं बेटा,
इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2a। और 2a का मान कितना सर 150 डिग्री। 2a का मान कितना 75 दूनी 150। तो ये आ गया अंडर द रूट 1 माइनस कॉस 150 2a का मान अपॉन 1 प्लस कॉस 150, 1 प्लस कॉस 150। और कॉस 150 का मान कितना, अब कॉस 150 का मान निकालना है तो यहां निकाल दूं मैं, आप निकालो बेटा कॉस 150 का मान। तो देखो कॉस 150 इसको लिख सकता हूं मैं कॉस 180 माइनस 30 डिग्री है। कॉस 180 माइनस 30 डिग्री 150 होगा। अब ये मान पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो 150 है। 150 कौन से चतुर्थांश में आएगा सर, 150 आएगा दूसरे चतुर्थांश में। दूसरा चतुर्थांश कहां से कहां तक होता है, 90 से 180, 90 से 180। तो सर ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा, ये दूसरे चतुर्थांश में आएगा। और दूसरे चतुर्थांश में मान किसका देख रहे हैं, कॉस का। कॉस कैसा होता है नेगेटिव। दूसरे चतुर्थांश में कॉस कैसा होता है नेगेटिव। मैंने याद रखने की टेक्निक बताई थी, ऑल पहला चतुर्थांश सिल्वर, दूसरा चतुर्थांश दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव तो कॉस नेगेटिव, माइनस का मान आएगा। और ये माइनस का कॉस 180 होता है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, 180 है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, ये कॉस 30 डिग्री। तो माइनस का √3/2 मान आया है। मान कितना है, माइनस का √3/2। तो अंततः बेटा इसका मान आ जाएगा अंडर द रूट 1 माइनस माइनस का √3/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस का √3/2। इसको हल करेंगे तो ये हल करने के बाद कितना आ जाएगा, एलसीएम वगैरह ले लेते हैं ना, हाँ सर ले लेते हैं। ये आ जाएगा 2 प्लस √3 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ प्लस और माइनस माइनस ही रहेगा तो 2 माइनस √3/2 2 कट जाएंगे भैया, 2 कट जाएंगे, ये आंसर आ। अब हमको अभी ये तरीका सूझा, अभी मुझे ये तरीका समझ में आया तो हमने इस तरीके से कर दिया। आप सोचो हो सकता है आपको कोई दूसरा तरीका मिल जाए, ठीक है। किसी भी तरीके से करो आंसर सेम ही आएगा, किसी भी तरीके से सॉल्व करो बेटा आंसर सेम ही आना चाहिए। बेटा ध्यान देना, लेक्चर 3 में मैं स्वयं मैं स्क्वायर करना स्क्वायर लगाना भूल गया था, स्क्वायर लगाना भूल गया था। भूल गया था तो आप लगा लेना। सवाल कौन सा तो इसी सवाल में तो था ऐसा, हमको लगता है कि यही सवाल तो नहीं था। तो ये हमने सी पार्ट किया है। कौन सा पार्ट किया बेटा, सी पार्ट। विच पार्ट से, अच्छा मुझे याद भी नहीं कि अगर भूल गया हूं कहीं तो लगा लेना, अगर नहीं भूला हो, मैंने नहीं भूला हो तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है, अगर कहीं आया हो। चलिए क्योंकि कौन सा सवाल था, 75, ये वाला, यही वाला था क्या। अगर ये वाला था तो स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है, अगर डी वाला था तो स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। डी को मैं सॉल्व कर दूं, डी वाला था तो स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर 22.5 था, क्योंकि इसमें तो स्क्वायर पहले से लगा है, स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर 22.5, तो अपन क्या लिखते हैं बेटा यहां पर, साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2। अगर यही सवाल था तो इसमें खुद ही स्क्वायर लगा है, अगर ऐसा सवाल था तो इसमें तो पहले ही से स्क्वायर लगा है, तो फिर स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं थी। ये साइन स्क्वायर 22.5 का मान आपको निकालना है, तो ये 1 माइनस कॉस
2 × 22.5 डिवाइड बाय 2। हमको लगता है यही सवाल था, इसको लगाने की जरूरत नहीं थी, शायद नहीं भूला हूं मैं, अगर भूला हूं तब भी देख लेना। ठीक है, चलो मैं ये कर ही देता हूं, शायद मैं ये भी शायद, ध्यान देना। अगर इसका मान निकालना है, ऑलरेडी स्क्वायर है, इसका मान निकालना है तो यहां स्क्वायर रूट लगाने की जरूरत नहीं है। तो भैया ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर 22.5 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 45 डिवाइडेड बाय, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 बाय √2 डिवाइड बाय 2। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो ये आ जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन 2 √2 तरीके से। हमको लगता है यही सवाल था, स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये मान किसका आया, साइन स्क्वायर 22.5 का, अगर साइन 22.5 पूछते, साइन 22.5 पूछते तो फिर हम स्क्वायर रूट लगा दे। क्लियर है बात? अब देखो इसमें तो कुछ नहीं है, है ना, ये आपका होमवर्क है, होमवर्क है। जैसे ये सवाल है, इसका मान निकालना है। अब पहले π/4 को ना उसमें बदल लो, डिग्री में बदल लो, डिग्री में बदल लो। तो ए पार्ट है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं, π/4 को किस में बदलते हैं, डिग्री में। π/4 को किस में बदल लो, डिग्री में। डिग्री में बदलना मतलब पाई हटाना है, तो 5/4, 5/4 180 बटे नहीं, साइन अपॉन 4 पाई है, 5π/4 है, 5π/4। पाई हटाना है, डिग्री में बदलना है, तो 180 बटे पाई से हम गुणा करते हैं। हाँ सर, 180 बटे पाई से गुणा करते हो तो पाई से पाई गया, पाई से पाई गया तो ये डिग्री में आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 45 इतना ही आया। हाँ सर, 4×5 = 20, तो ये एंगल कितना आ गया, ये एंगल आ गया 5 × 45, तो 5×25, 5 × 20 और 2 22, 222 डिग्री आ गया, 222 डिग्री आ गया। तो अंततः अपना जो सवाल ए बचा है वो बचा है कॉस 222 डिग्री, कॉस 222 डिग्री। कॉस 222 का मान सर आता है ना, इसको हम लिखेंगे कॉस 180 प्लस 45, कॉस 180 प्लस 45। अब 180 से 45 ज्यादा जाओ, कौन सा चतुर्थांश में पहुंचोगे, चिन्ह डिसाइड करना ना, इसका मान या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, चिन्ह डिसाइड करना है। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा जो एंगल 225 है ये किस चतुर्थांश में आएगा। तो सर पहला चतुर्थांश 0 से 90, दूसरा चतुर्थांश 90 से 180, तीसरा चतुर्थांश 180 से 270, 270, तो 225 इसी में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में आएगा 225। 225 किस में आएगा, तीसरे चतुर्थांश में। और तीसरे चतुर्थांश में ऑल सिल्वर टी कप। तीसरे चतुर्थांश में क्या आता है बबुआ, टी आता है, मतलब 10, 10 पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव तो कॉस कैसा, 10 पॉजिटिव तो कॉस कैसा सर, नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, माइनस। कॉस बदलेगा क्या, हमने कहा नहीं 180 है ना, 180 में नहीं बदलते, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस 45 डिग्री माइनस का 1/√2, ये आंसर। ठीक है, एक मैंने बता दिया। अब इनको भी वही करना है, जैसे इसको निकालना है तो पहले इसको किस में बदल लेना, डिग्री में बदल लेना, डिग्री में चेंज करना, डिग्री में चेंज करेंगे। फिर ये तरीका मैंने आपको, डिग्री में चेंज कर लिया, यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए, फिर ये तरीका मैंने आपको सिखाया, मैंने आपको सिखाया ये तरीका। ठीक है सर, ठीक है सर।
सर बस हो गया बहुत, हमने कहा थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, एक दो सवाल करा दूं, एक दो सवाल तो करा ही दूं। सर करा दो, तुम भी क्या याद रखोगे। चलो पहले ये थोड़ा सा सस्ता सवाल, देखो कभी इस टाइप के मान दिए साइन थीटा कॉस थीटा है, आपको ना अगर साइन कॉस टेन में से किसी एक का मान दिया है तो सबके मान निकाल सकते हो। साइन कॉस टेन में से किसी एक का मान दिया भैया तो आप सबका मान निकाल सकते हो, सबका मान निकाल सकते हो। देखो तरीका क्या होगा, जैसे हमें दिया है टेन थीटा इज इक्वल टू √5/2 दिया है, कॉस थीटा बताना है। तो देखो अपन जानते हैं ना टेन थीटा बराबर का हो वैसे लंब, तो ये क्या हो गया भाई साहब लंब, और ये क्या हो गया आधार हो गया आधार। अब पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब तुहरा मान कितना है रे, ये लंब लंबू √5 का वर्ग, आधार कितना है 2, तो 2 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर कितना आ गया, ये 5 + 4 बराबर 9। तो कर्ण का वर्ग बराबर 9 है, तो कर्ण बराबर कितना हो गया, कर्ण बराबर हो गया √9। तो भाई आपको साइन थीटा दिया है, टेन थीटा दिया है या कॉस थीटा दिया है, दो भुजाएं दी हैं आपको, या तो कर्ण आधार दिया होगा, कर्ण या लंब दिया होगा, या लंब आधार दिया है। जैसे कि इस सवाल में आपको टेन थीटा दिया है तो ये हुआ लंब, ये हुआ आधार, हमें लंब और आधार दिया है, हम कर्ण निकाल लेगा भाई, कर्ण निकाल लेगा। अब हमें तीनों भुजाएं पता चल गई, तीनों भुजाएं पता चल गई कि लंब बराबर कितना मास्टर, तो लंब बराबर है √5, आधार बराबर कितना है मास्टर, तो आधार बराबर है 2, कर्ण बराबर कितना मास्टर, कर्ण बराबर है 3। तुमको क्या चाहिए कॉस थीटा, कॉस थीटा, तो हम कहेंगे आधार बटे कर्ण 2/3 है। किसी ने कहा सर साइन थीटा बता, तेरे में हिम्मत है तो साइन थीटा बता, हमने कहा भी बता देंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है √5, कर्ण कितना है 3, √5/3। बोलो सिंसिनाटी, हमसे पूछा का है कॉस थीटा, कॉस थीटा। देखो इसमें कभी तुक्का लगाना पड़ता है, कभी मान लो अब फंस जाओ, फंस गए भाई साहब, अब तो कछु नहीं समझ में आ रहा हो कि क्या करें, फंस गए हम, फंस गए। तो हमने कहा देखो तुक्का, तुक्का मारने के लिए बेटा कुछ ऑप्शन गलत कर लो, 4 हैं, 4 में से 2 गलत कर दिए, 2 गलत कर दिए, 2 बचे, सही होने के चांस 50% हो गए भाई। तो देखो हमें पता है कि कॉस थीटा है या साइन थीटा है, इनका मान 1 से ज्यादा नहीं होता, टेन का हो सकता है भाई साहब, टेन थीटा का मान 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से ज्यादा ही है, √5/2 1 से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा का मान 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो ये वाला पहले ही गलत, 3/2 1 से ज्यादा आएगा, 3/2 का मतलब क्या हुआ 1.5, इसका मान 5 1 से ज्यादा, तो ये दो तो वैसे ही गलत है, वैसे ही गलत है। अब या तो ये हो सकता था या ये हो सकता था, अगर मान लीजिए एग्जाम में फंस गए हो, आपके पास समय नहीं है हल करने का, या हल करना आ ही नहीं रहा है, तो ये दो गलत करके इन दोनों में तुक्का लगाओगे, 50% चांस। लेकिन तुक्का लगाना सीखना मत भाई, ये लत है। जैसे अपन कहते हैं जुआ खेलना एक लत है, बीड़ी पीना एक लत है, ठर्रा पीना एक लत है ना। तो बेटा ये तुक्का लगाना भी एक लत है। तो इन बुरी आदतों से, बुरी लतों से बचो बेटा, जब तक बच सको तब तक बचो। सर हम कुछ नहीं कह रहे, हमने तो इमरजेंसी सिचुएशन में बताया। निम्नलिखित में से कौन सा पाप मान के लिए सही है, कौन सा ऐसा पाप नहीं है, ये साइन थीटा है, कौन सा साइन थीटा के लिए सही है, बताओ कौन सा सही है साइन थीटा का। तो हमको एक चीज पता है सर, साइन थीटा 1 से ज्यादा नहीं होता है, ये पाप गलती, पाप नहीं है भाई, पाप मैं करता ही नहीं हूं, साधु साधु आदमी हूं। तो हमको पता है कि जो साइन थीटा है इसका मान लेस देन और इक्वल टू 1 होता है, 1 से ज्यादा ना हो सके है। साइन थीटा का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेस देन और इक्वल टू 1। तो बबुआ
ये हो सकता है? नहीं हो सकता है सर। ये हो सकता है लूट टू का मान होता है 1.414, लूट टू का मान 4.141, तो ये नहीं हो सकता। रूट फाइव में देखो रूट 5 है, अगर ये रूट 5 है, ये 2 से ज्यादा, रूट 5 का जो मान होता है ये 2 से ज्यादा होता है, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा होगा तो ये मान आएगा 1 से ज्यादा, और 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, ये आंसर। समझ गए ना? रूट 4 होता तो 2 आता, अब ये रूट 5 है, तो रूट 5 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा। समझ गए बेटा बात को? तो आंसर दिन दहाड़े इसको टिक कर देते। सर ये वैल्यू कैसे? हमने कहा वो अपन नहीं निकाल सकते, सवाल में इतनी जानकारी दी ही नहीं है कि हम मान निकाल पाए ना। सवाल वाले चेक यही कर रहे थे कि तुम्हें ये बात पता है कि नहीं है कि साइन थीटा का मान 1 से ज्यादा नहीं होता है। इसका मान बताइए। देखो हम कहते हैं साइन थीटा लगभग बराबर किसके होता है? थीटा। टेन थीटा भी लगभग बराबर किसके होता है? थीटा की। कब? जब थीटा कम हो, जब थीटा कम होता है, जब थीटा कम होता, जब थीटा कम होता। सही बात है लला, सही बात है। अब हमने कहा कॉस थीटा कितना? कॉस थीटा बराबर लगभग बराबर होता है 1। कब? जब थीटा कम हो, जब थीटा कम होता है तब। क्यों? क्योंकि थीटा बहुत कम है, थीटा कम है, थीटा कम है मतलब 0 जैसा, 0 डिग्री जैसा है, थीटा कम हो गया ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बहुत कम है, तो उसको हम लगभग 0 डिग्री मान सकते हैं, लगभग 0 डिग्री मान सकते हैं। और कॉस 0 का मान कितना होता है बेटा? 1 है ना। तो कॉस अगर थीटा कम है, थीटा कम है अर्थात हम इसको लिख सकते हैं थीटा कम है ना। कॉस कम तो कॉस एक किसके जैसा लिख सकते हैं? कॉस अगर कम है तो लगभग हम इसको लिख सकते हैं कॉस 0 डिग्री जैसा। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। कॉस 2 डिग्री कैसा मान है? बहुत कम है ये, 0 डिग्री जैसा, 0 डिग्री जैसा। सिंसेनाटी 0 डिग्री जैसा 1। ठीक है बाबू। अगर यहां पर लिखा होता साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री है ना, अगर एग्जाम्पल हम लेते ऐसे साइन 2 डिग्री होता तो इसका मान आ जाता लगभग, साइन कितना, ये मान कितना आ जाता? लगभग 2। साइन 2 डिग्री होता तो मान लगभग कितना आ जाता? साइन 2 डिग्री। थीटा कम होता तो साइन थीटा साइन थीटा होता जब थीटा कम होता है तो। ठीक, याद रखना इन पॉइंट्स को। अब देखो ये सवाल है इस टाइप के सवाल, अब थोड़ा सा दिमाग लगाने होते हैं। क्या करना होता है? थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, और इस समय के साथ सीखोगे। दिमाग लगाना बेटा अचानक नहीं आता, समय के साथ आता है, समय के साथ आता है। साइन थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 7/3। हमें टेन थीटा चाहिए, तो आप एक काम करो, दोनों में से क्या करो, कॉस थीटा कॉमन ले लो। कॉस थीटा हमने कॉमन लिया इसमें से ऊपर से, तो या चलो कॉमन को मारो गोली, कॉमन को क्या मारो? गोली मारो। वैसे तो कॉमन ले सकते हैं साइन थीटा, लेकिन अभी आप थोड़े
छोटे बच्चे हैं, थोड़े छोटे बच्चे हैं, तो अपन मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, गुणा करो तो 3 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा। अब दोनों साइड क्या करो, दोनों साइड क्या करो भाई साहब, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड कॉस थीटा से भाग दे दो, कॉस थीटा से दर भाग दे दो, कॉस थीटा से दर भाग दे दो, तो ये क्या बचा है 3 कॉस थीटा अपॉन 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस इधर क्या बचा 3 कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू, अभी भाग दे दें, चलो भाग नहीं दो तो भी चलेगा सर, भाग नहीं दो, वैसे भाग दे के कर सकते थे, भाग नहीं दो तो भी चलेगा, चलो दोनों तरीके से बता देता हूं, ये 7 साइन थीटा बटे कॉस थीटा माइनस 7 कॉस थीटा बटे कॉस थीटा, भाग नहीं देते तो भी चलता। ठीक है, ऐसा, तो ये कितना आ गया 3 प्लस 3, ये 3 प्लस 3, ए भाई ये अमित पगले, ए पगला अमित पगला, देख रहे हो जीवन में कैसी कैसी पागलपंतियां हो जाती हैं, जैसे कि मैंने अभी कर दी, इस साइन थीटा से कॉस थीटा काट दिया था पगले अमित, कॉस थीटा कटेगा, कॉस थीटा कटेगा, ये 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बचेगा 3 tan थीटा, 3 tan थीटा प्लस 3 एक है 7 tan थीटा, 7 tan थीटा माइनस का 7, तो भाई साहब एक काम करो, इस 7 को इधर लेके आओ, तो ये बचेगा माइनस का 4 tan थीटा, ये 3 tan थीटा, 7 tan थीटा इधर लेके आओ, ये माइनस 7, 3 को उधर लेके जाओ तो माइनस का 3, तो माइनस 4 tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 10, माइनस माइनस बाबा टिल्लू, तो tan थीटा बराबर कितना आ गया 10/4, तो थीटा बराबर कितना आ गया, tan थीटा बराबर कितना आ गया 5/2, 5/2, बोलो भाई साहब बात क्लियर है का सर, क्लियर। और यहां पर आप भाग नहीं देते, आप दोनों साइड भाग नहीं देते ना, तो भी आंसर आ जाता। सर कैसे आ जाता, करके बता दो, इतने क्या जल्दी में हो, तो 3 साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा इज इक्वल टू 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस, 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस ऑफ थीटा। अब इसको इधर बुलाओ 3, और बता रहा हूं दूसरा तरीका, 3 साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस 7 कॉस थीटा, इसको उधर लेके आओ तो माइनस का 3 कॉस थीटा, 3 कॉस थीटा, तो ये बचा है माइनस का 4 साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस का 10 कॉस थीटा, माइनस से माइनस गया तो 4 साइन ऑफ थीटा इक्वल टू क्या बचा 10 कॉस ऑफ थीटा, 5 द, सर ऐसे काटने में हमें मजा नहीं आ रहा है, हमने कहा मत काटो चलो, अब इसको इधर ले आओ तो 4 साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 10, तो 4 tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर 10/4, तो tan थीटा इक्वल टू 5/2, 5/2, ओके सर। चलो और भी सवाल हैं, अभी डीपीपी में, ये सवाल अभी मत करना, मैं कराऊंगा, डीपीपी में भी होंगे, ये मैं कराऊंगा, मैं करा, ठीक है। अगर आपको सॉल्यूशन देख के समझ में आ जाए तो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखो क्या होता है कि किसी भी सवाल में, किसी भी सवाल में 3 चीजें, एक तो पहले खुद से कर लिया, खुद से कर लिया, दिमाग लगाना पड़ेगा कई बार,
दिमाग लगाना पड़ेगा, खुद से कर लिया। बेस्ट, बेस्टम बेस्ट, बेस्टम बेस्ट मतलब जिससे मोहब्बत करते थे घर वालों ने उसी से अरेंज मैरिज करवा दी। जिससे तुम लव मैरिज करना चाहते थे ना, घर वालों ने कहा कि हमने तुम्हारी लड़की पसंद की है, और लड़की वही निकली जिससे तुम लव मैरिज करना चाहते थे। सोने पे सुहागा, सुहान अल्लाह, इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है, इससे तो बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। खुद से कर लिया बेस्टम बेस्ट। दूसरा सॉल्यूशन, देखकर है ना, चाहे वो वीडियो सॉल्यूशन हो ऑडियो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देखकर खुद से कर लिया, खुद से कर लिया तो भी बेटा बढ़िया, बेटर तो भी अच्छी बात है, मतलब लव मैरिज तुमको करनी थी, तुमने खुद ही बता दिया कि मम्मी पापा हम इससे ब्याह करेंगे। अब तुम IITian हो ना, तो मम्मी पापा फिर मना नहीं करते हैं, वो ये कहते हैं कि तुम जिसमें सुखी रहो वही कर लो। तो डन, तुमने बताया और मम्मी पापा मान गए, तो जिससे तुम्हें मोहब्बत थी उसी से तुम्हारा ब्याह हो गया। तीसरा मास्टर से समझ के कर लिया, सवाल कर लिया, तो भी बेटा गुड है। तो क्या है? गुड, बेटर बेस्ट नहीं है, गुड। तो जो नए सवाल होते हैं, है ना, ये बेसिक कहानी है कि हमें कुछ नहीं पता, मम्मी पापा तुम ढूंढ लाओ, हम तो निकम्मे नालायक हैं, है ना, हमें कौन बाप अपनी लड़की देगा, तो आप ही ढूंढ लो और आप बता देना हमें कैसे शादी करनी है, हम तैयार हैं, ऐसा वाला। ठीक है, तो ये भी भाई सही बात है, ठीक है। मम्मी पापा ने ढूंढ लिया, तुमने हाँ बोल दिया, कोई बवाल नहीं होगा शादी। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं, अगर तीनों में से कोई भी एक तरीके से आप करते हो तो तीनों ही बेहतर है। ठीक है, अब सबसे बढ़िया तरीका तो खुद से करना है, लेकिन हर सवाल आप खुद से नहीं कर पाओगे, हर बार ऐसा नहीं होता है कि जिससे तुम मोहब्बत करते हो घर वाले भी उसी को ढूंढना है तुम्हारे लिए, है ना। कुछ केसेस में ऐसा होता है, हर बार नहीं होगा, अच्छे सवाल होंगे तो खुद नहीं कर पाओगे, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन देखने की कोशिश करो, सॉल्यूशन देखने के बाद कोशिश करो, ये भी बढ़िया है। उसके बाद भी अगर आप कर पा रहे हैं, सॉल्यूशन देख के खुद से ही कर पा रहे हैं, तो ये बढ़िया बात है। नहीं, फिर मास्टर तो बताएगा ही बताएगा। तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए, दूसरी है, तीसरी है, इसमें कई बार समय बर्बाद होगा, आप कोशिश करोगे, आंसर नहीं आएगा, सवाल समझ में नहीं आएगा कि क्या करें क्या नहीं करें, कोई बात नहीं, और 2 ऑप्शन हैं, डोंट वरी। तो मैंने बोला मैं कराऊंगा, फिर आप शायद अभी ये खुद से नहीं कर पाओ, सॉल्यूशन देख के कर लो तो बढ़िया बात है ना। इस सवाल को भी बेटा थारा भाई कराएगा, मैं कराऊंगा, शायद ये भी DPP में सवाल होगा, तो परेशान मत होना, मैं कराएगा, थारा भाई कराएगा। सर बाई बराबर साइन 2 है, थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो देखो ये तो बड़ा ही आसान है, साइन 2 थीटा। ठीक है, तो इसका अधिकतम मान कितना होता है? ठीक है, इसका अधिकतम मान, तो हमने कहा कि इसका मैक्सिमम मान, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? इसका मैक्सिमम मान हो सकता है बेटा 1, मतलब साइन 2 थीटा हम कह रहे हैं, और इसका कौन सा मान बेटा? इसका मैक्सिमम मान, वो कितना? 1। तो साइन 2 थीटा ये मैक्सिमम मान 1 होता है। 1 कब होता है? तो 1 को क्या मैं साइन 90 लिख सकता हूं? 1 को क्या मैं साइन 90 लिख सकता हूं? साइन 90 लिख सकता हूं? सर लिख सकते हो। 1 को साइन 90 क्यों नहीं लिख सकते? 1 मतलब साइन 90 ही होता है। तो अब इसको तुलना करो, तो 2 थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री, थीटा बराबर हो गया 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। दिस इज द आंसर। या आप सीधे सोच सकते थे, या आप सीधे सोच सकते हैं कि
साइन, यहां एंगल कुछ भी बना रहे, एंगल कुछ भी बना रहे, कुछ भी एंगल हो, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम मान है ना, साइन कुछ भी की जगह मैं अल्फा लिख देता हूं, है ना, साइन के बाद एंगल कुछ भी लिखा है ना, साइन अल्फा, ठीक है, तो इसका मैक्सिमम मान बराबर कितना होता है, एक, कब, जब एंगल अल्फा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री। तो यहां पर देखो अपने सवाल में क्या, साइन 2 थीटा है, साइन 2 थीटा है, तो 2 थीटा बराबर 90 डिग्री पर, ये मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम होगा 2 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 40, थीटा बराबर 45 पर। तो दिस इज द दूसरा तरीका मैंने आपको सिंपल से, ये साइन थीटा का अधिकतम मान 1, कब, थीटा बराबर 90 डिग्री, सिनसिनाटी, सिनसिनाटी। होमवर्क, ये तो पहले करवा चुका हूं मैं, होमवर्क, होमवर्क। अब इसको वैसे ही करना, ये थीटा पूछे, टेन थीटा पूछे, थीटा नहीं पूछे होंगे शायद, टेन थीटा पूछे होंगे, टेन थीटा पूछे होंगे, देख लेना, है ना, सेम सवाल मैंने करवाया है, टेन थीटा पूछ रहे होंगे शायद, टेन थीटा या कॉट थीटा, देख लेना। साइन 2 थीटा बराबर के लिए कौन सा सही है, ये वाला सही है, सीधा सीधा सूत्र है, सीधा सीधा क्या है बेटा, सूत्र। तो बेटा एक कुछ बेसिक सूत्र है ट्रिग्नोमेट्री के, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, ये याद रखना। अगर ये सूत्र याद नहीं रखे ना बेटा, ये सूत्र याद नहीं रखे ना, तो एग्जाम में मूत्र निकल जाएगा भाई, है ना, ध्यान रखना, तो सूत्र याद रखना भाई ये वाले, फिर सवाल हल नहीं होंगे, सवाल हल नहीं होंगे। विभिन्न त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात कीजिए, विभिन्न त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो ये भी आप ट्राई करना, होमवर्क है, होमवर्क है ना, कोशिश करना, फिर मैं डिस्कस कराऊंगा जो नहीं आएंगे। अच्छा एक चीज और बताओ भाई, अब जो तुम्हारा बहुत सारे बच्चों का हो गया होगा बैकलॉग, बहुत सारे बच्चों का हो गया होगा बैकलॉग, ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया, सच सच बताओ। आज मैंने आपकी क्लास रिकॉर्डेड ली है, तो मैं आज आपको एक गिफ्ट भी देके जाऊंगा। बैकलॉग हो गया है, या शुरुआत में उतने कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे तो कम चीजें समझ में आई, तो मैं क्या करूंगा, जो तुम्हारा छूट गया है ना, बैकलॉग हो गया, तुमने लेट ज्वाइन किया ना, लेट ज्वाइन किया ना, तो वैसे तो तुम्हारे पास सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आपके साथ ना हम बेटर से बेटर क्या कर पाए, तो हम जल्दी जल्दी एक बार सारी चीजों को फिर से पढ़ा देगा, एक बार सब चीजों को फिर से पढ़ा देगा 8-10 लेक्चर में। अभी अपने 10 लेक्चर इकाई विमाओं के, 4-5 लेक्चर ये और थोड़े हो जाएंगे, 4-5 लेक्चर, तो हम 8 से 10 लेक्चर में वो सारी चीजें एक बार और पढ़ा देगा जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं। लेकिन बेटा प्लीज इसके बाद ना, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, कसम से हाथ जोड़ के, रो के हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं बेटा, कि इसके बाद अब बैकलॉग मत होने देना, इसके बाद अब बैकलॉग मत होने देना। अभी हो गया, अभी हो गया तो भाई थारा भाई उसको कवर कराने की कोशिश करेगा, आपका छूटे ना। देखो भाई जीवन एक बार मिलता है, उसमें जो बेस्ट कर पाओ वो करने की कोशिश करो, एटलीस्ट, होना नहीं होना बाद की बात है, कोशिश करो एटलीस्ट। कैसी लगी स्कीम, कैसी अगर स्कीम बढ़िया लगी हो, स्कीम बढ़िया लगी हो तो कमेंट सेक्शन में दिल बिल बना देना, आग साग लगा देना, कमेंट सेक्शन में दिल बिल बना देना, आग साग लगा देना, अगर स्कीम बढ़िया लगी है तो, बढ़िया लगी है तो, नहीं लगी, नहीं लगी तो तुम हो बेवकूफ, है ना, फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता भाई, फिर तुम्हारा पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अगर
मैं ऐसा स्कीम दिया और तुमको ये भी पसंद नहीं आया तो भाई पता नहीं मेरा क्या होगा। चलिए खैर ये मजाक की बात है, मजाक की वो नहीं है, स्कीम स्कीम लाऊंगा, स्कीम अपनी डन है, स्कीम अपनी डन है, ठीक है। मजाक की बात क्या थी कि मेरा क्या होगा, लेकिन आप कोशिश करना कवर करने की। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों। अब